జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో గత 10 ఏళ్లలో అభివృద్ధి జరగలేదని అన్నారు మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి. 200 కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నామని తెలిపారు. షేక్పేట్ డివిజన్లో అజీజీ బాగ్ కాలనీలో ముస్లింలతో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో పాల్గొన్నారు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మంత్రులు వివేక్ వెంకటస్వామి, అజారుద్దీన్. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ ను అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు మహేష్ కుమార్ గౌడ్. ఇక ముస్లింలు, మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం కాంగ్రెస్ చిత్తశుద్ధితో ఉందని తెలిపారు मंत्री अजहरुद्दीन। कांग्रेस पार्टी से आपका रिश्ता, कांग्रेस पार्टी से माइनॉरिटीज का रिश्ता एक ऐतिहासिक रिश्ता है, कोई नया नहीं है कि हिंदुस्तान किसी एक रिलीजन का, किसी एक कास्ट का नहीं है। हिंदुस्तान पैदाशी से सबका है, ये सेक्युलर देश है। इसमें हिंदू रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे, सिख रहेंगे, ईसाई रहेंगे, सबका एक ही वोट है, किसी का दो, किसी का एक नहीं है। 42% बीसी रिजर्वेशन के लिए हम लगातार 1 साल से रेवंत रेड्डी जी, रेड्डी राइतो में इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये मामला राहुल गांधी जी का है, ये मामला कहां तक गई, सारे देश तेलंगाना को देख रही है। 42% रिजर्वेशन में क्या होगा, ये सिलसिले में हम एक बीसी को सीट दिए और ये टाइम पे अगर इसमें भी मुस्लिम रिजर्वेशन, बीसी रिजर्वेशन में भी तकरीबन 10%, माइनॉरिटीज में भी बीसी रिजर्वेशन मिलने का चांस है। तो 42% का रिजर्वेशन का मुहिम चल रहा है, ये टाइम पे इलेक्शन हो रहा है और नवीन यादव पब्लिक का आदमी है, फोन करे तो भाग के आने वाली आदमी है। हम बहुत सारे सर्वे कराए, टिकट देने से पहले बहुत सारे सर्वे कराए, हर सर्वे में यही है कि नवीन यादव पब्लिक से जुड़ के रहता है, फोन करे तो भाग के आता है, सोशल एक्टिविटी में एक्टिव रहता है। तो ऐसा आदमी को टिकट देने से आपको पब्लिक चांस मिलने का मौका है। इसलिए तो नवीन यादव को हम सीट बनाए। रेवंत रेड्डी जी का एक स्पेशल फोकस जुबलीहिल्स में है। 2 साल से कम 200 करोड़ का डेवलपमेंट जुबलीहिल्स में हुआ है और 3 साल बाकी है हमको पावर में रहने का, डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। वेलफेयर भी मिल रहा है, कई छोटे छोटे दिक्कतें होंगे, लेकिन रेशन कार्ड 10 साल से 40 लाख रेशन कार्ड पेंडिंग थे, हम आते 40 लाख क्लियर करें। आज जुमला 1 करोड़ 20 लाख रेशन कार्ड को वेलफेयर मिल रहा है और वेलफेयर में सबसे बड़ी फायदा हो रहा फाइन राइस, क्वालिटी राइस, सबसे क्वालिटी राइस गरीब लोगों को मिल रहा है। फ्री बस का फैसिलिटी मिल रहा है। बहुत सारे मकाने 200 यूनिट से अंदर जो पावर यूज करते हैं उसको फ्री पावर मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना जितना हमारे फर्ज है, आपका भी उतना फर्ज है। जहां भी गया मैं, वहां सब बोल रहे थे साहब 10 साल से टीआरएस का हुकूमत जब था कुछ काम नहीं हुआ, यहाँ आप आए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए बोल के सब अपने भाई लोग बोलने से मुझे भी एक मौका मिला। चलो यही अच्छा मौका है यहाँ काम करने के वास्ते, क्योंकि मेरे को कभी भी एक चैलेंज दिए तो वो चैलेंज से काम करने का मेरे को बहुत खुशी होती। तो आप लोग जो मुझे मदद किए, क्योंकि मदद किधर भी जाओ बुला के साहब ये हमारा तकलीफ है, इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए बोल के आप लोग जो इतने रिक्वेस्ट किए, ये सब भी मुझे गवर्नमेंट से बात करके जल्द से जल्द काम करने का जो मौका दिया। और मुझे भी सेटिस्फैक्शन है कि 70% से ज्यादा काम हो गए। थोड़े काम जो टेंडर हुए, बजट तो सैंक्शन हो गया, मगर काम करने का पूरी कोशिश है जल्द से जल्द वो खत्म करने का। और यही मौका है फिर आप लोगों को एक भरोसा दिलाने के वास्ते, क्योंकि बार बार मैं जिधर भी जाता हूँ बोलते रहते अरे कांग्रेस पार्टी ये 2 साल में हमारे को क्या किए बोल के बहुत से बार बोलते रहते, मगर शेखपेट में, पर्टिकुलरली शेखपेट में हमारे पास कांग्रेस पार्टी से 3 चेयरमैन है। एक्चुअली हमारे फहीम कुरैशी साहब चेयरमैन है, हमारे अजमत भाई चेयरमैन है, हमारे फहीम फूड कॉर्पोरेशन चेयरमैन। सो 3 चेयरमैन शेखपेट से ही गवर्नमेंट ने उन लोगों को नॉमिनेट किया। नवीन बाबू आप लोग सब जिताएंगे, अच्छा मेजोरिटी से जिताएंगे, उन्होंने रहेंगे। हमारे मंत्री साहब अजहरुद्दीन भाई है, फहीम कुरैशी साहब है, अजमत भाई है, फहीम भाई है और मैं भी रहता हूँ।
मैं आप लोगों को सबको बार बार भरोसा दिलाता रहा हूं कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। शेखपेट में आप लोगों का प्यार है, जैसा अजहर भाई बोले, आना है, बिरयानी खाने का है, आप लोगों का सेवा करने का है। आप लोग बिल्कुल वोट डालिए। और जो भी जैसा कि अपने बीआरएस के जो एमएलए थे यहाँ पे, कभी शेखपेट के उनको आने का कोई मौका ही नहीं मिला। मौके बहुत थे, बट लेकिन मौका हम लोग नहीं चाह रहे थे कि मौका बनाना चाह रहे थे आने के लिए। तो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। जो काम यहाँ पे हम लोग 2-2.5 महीने में विवेक भाई इंचार्ज मिनिस्टर है उनके अंडर हुआ है, इतना फास्ट और इतनी तेजी से हुआ है। वो मेरी बैटिंग भी उतनी तेज नहीं थी। तो जो विवेक साहब ने जितना काम इतना फास्ट किया। मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा। 11 तारीख के दिन हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइशी का दिन है। तो मेरे ख्याल में आप लोग उनके लिए, मेरे ख्याल वो भी कांग्रेसी थे और बिल्कुल सेक्युलर आदमी थे, उनके लिए उनकी रूह खुश करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वोट डालिए। क्योंकि वो सब में पहले, इंडिया के सब में पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और कांग्रेस पार्टी ने हमारे माइनॉरिटीज में, मुस्लिम में बहुत बड़े बड़े लीडर दिए हैं। जैसा कि आपने देखा है, गुलाम नबी आजाद भी थे और बहुत से लीडर थे जो आगे बढ़े और अच्छे पोजीशंस पे आए। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा कि 11 के दिन उनका बर्थडे सेलिब्रेशन है। आप प्लीज खुदा के वास्ते अगर हम उनके उस पर डालेंगे तो मेरे ख्याल में हम सबको याद करके डालेंगे तो उनकी रूह खुश हो जाएगी। अल्लाह ताला उनका और ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा मकाम दे, हमारी यही दुआ है। आप लोग से ज्यादा कामों के बारे में तो आप लोग को सब पता ही है। जो काम हुए यहाँ पे ऑलमोस्ट जुबलीज में 200 करोड़ के ऊपर के काम हुए, बिल्कुल मेरे ख्याल में 2.5 महीने में। उससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। यहाँ पे एक बड़ा नाले का भी जो काम था, विवेक भाई ने बोले एकदम छट से कर दिया, एकदम जैसा वह देखे और वहीं पे फोन किए, वहीं पे हो गया। मेरे ख्याल में 40-45 करोड़ वहाँ पे सैंक्शन हुए और अन्य बहुत से अच्छे काम हुए यहाँ पे। तो आप लोग बिल्कुल जितने यंग लड़के हैं, मैं उनसे आप गुजारिश करूंगा कि आप जितना वोट आप परसेंटेज बढ़ाएंगे, जितने लोग को आप निकाल के वोट